देखो इंडिफरेंस पॉइंट का आपको एक थ्योरी लिखा हुआ है इसमें, इसके जस्ट नीचे, लेकिन इंडिफरेंस पॉइंट आपको मैं बता चुका ऑलरेडी। सुन लो, इंडिफरेंस पॉइंट का एक पॉइंट दिया हुआ आप लोगों को इसमें नीचे, इंडिफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं, तो वो आपको याद हो तो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में आ चुका। मैंने आपको बताया था ईबीआईटी का वो लेवल जहां पे अलग अलग ऑप्शन में ईपीएस क्या आए, बराबर आए, अर्निंग पर शेयर बराबर आए, उसी को इंडिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। याद हो तो उसका एक फार्मूला भी लिखवाया था, x माइनस आई 1 इंटू 1 माइनस सी, फिर माइनस CD1 और बट्टा N1, तो वो आपने लिख चुके। तीसरा कंबाइंड लीवरेज में आ जाइए आप। देखो आपको दो अलग अलग लीवरेज बता दिए मैंने, ऑपरेटिंग लीवरेज और दूसरा कौन सा बताया, फाइनेंशियल लीवरेज। ये दोनों प्रकार की बिजनेस के अलग अलग रिस्क को मापते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज ये बिजनेस रिस्क को बताता है, बिजनेस में जो फिक्स खर्चे होते हैं उनकी रिस्क। फाइनेंशियल लीवरेज ये कौन सी रिस्क को मापता है, फाइनेंशियल रिस्क को। और अगर इन दोनों को इंटू कर दे, ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज दोनों को इंटू कर दे, तो कौन सी रिस्क आ जाएगी, कंबाइंड, कंबाइंड रिस्क। और उसको मापने का जो आ जाएगा उसको क्या बोल देंगे, कंबाइंड लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। तो कंबाइंड लीवरेज क्या होता है वो देखिए, व्हेन द कंपनी यूज, जब कोई कंपनी यूज करे बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लीवरेज, जब कोई कंपनी फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लीवरेज दोनों अगर काम में लेवे टू मैग्नीफाई एनी चेंज इन सेल्स इनटू ए लार्जर रिलेटिव चेंज इन ईपीएस, जिससे ये पता चला आपके कि सेल्स में मामूली चेंज होगा तो उसका ईपीएस पे क्या असर पड़ेगा, तो वो कहलाता है कंबाइंड लीवरेज। व्हेन द कंपनी यूज और फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लीवरेज, जब कंपनी एक तरह दोनों प्रकार के लीवरेज काम में लेवे और सेल्स का और अर्निंग पर शेयर का अगर रिलेशन बताए तो उसे कंबाइंड लीवरेज कहते हैं। कंबाइंड लीवरेज इज आल्सो कॉल्ड, इसे कहा जा सकता है कंपोजिट लीवरेज भी कहा जा सकता है, और टोटल लीवरेज, या साथ ही साथ इसको क्या कहा जा सकता है, टोटल लीवरेज या कंपोजिट लीवरेज कहा जा सकता है। कंबाइंड लीवरेज एक्सपेंसेस एक्सप्रेस द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप बताता है सेल्स और टैक्सेबल इनकम के बीच में। कंबाइंड लीवरेज कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। कंबाइंड लीवरेज का फार्मूला भी आपको दे रखा है, ये सेल्स और टैक्सेबल इनकम के बीच में रिलेशन बताता है। आपको ध्यान होगा, एक तो जैसे इसी से फार्मूला बन जाएगा कंबाइंड लीवरेज DCL, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, फार्मूला बन जाएगा ऑपरेटिंग लीवरेज या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आया हुआ है, और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कितना आया हुआ है। मतलब ये दोनों अगर पता है तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कौन सा आ जाएगा, DCL आ जाएगा। और भी कुछ फार्मूले बन सकते हैं, जैसे क्या बन सकता है, आपको पता हो तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला क्या था, ऑपरेटिंग लीवरेज का C/EBIT था। DFL, इसका फार्मूला क्या आया था, DFL का फाइनेंशियल लीवरेज का EBIT अपॉन EBT, नॉर्मल फार्मूला ये था, प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं तो EBIT अपॉन EBT। तो अब सोचो इसका क्या बन जाएगा, EBIT से EBIT कट गया, बचा क्या, C/EBT बच गया ना। तो एक कॉमन फार्मूला क्या बच गया, EBIT से EBIT कट गया तो बचा क्या, C/EBT। एक और भी था इनका, याद करो, DOL का परसेंटेज चेंज वाला भी तो बताया हुआ नहीं, क्या था, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन EBIT, और बट्टा में आ जाता है परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और दूसरे वाला क्या था, परसेंटेज चेंज इन EPS, दूसरे वाले का, और बट्टा में परसेंटेज चेंज इन EBIT, ये दूसरे वाले का था इसका फाइनेंशियल लीवरेज का। अब इसमें क्या कट जाएगा, सोचो क्या कट जाएगा इसमें, EBIT से EBIT कट गया ना, परसेंटेज चेंज इन EBIT बटा परसेंटेज चेंज इन EBIT, तो क्या बना इसका, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये भी कह सकते हैं हम इसको। तीन फार्मूले बन गए, देखो उन्हीं से बन गए दोनों से। पहला तो बता दिया ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज दोनों को गुणा करके। दूसरा ये नॉर्मल फार्मूला आपने पढ़ ही रखा है, तो EBIT से EBIT कट गया, बचा क्या, C/EBIT
ईबीटी। तीसरा, ये आपको ध्यान होगा, तीसरा ईपीआईटी और ईबीआईटी कट गया तो इसमें क्या बन गया, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ये तीन फार्मूले किसके बन गए, कंबाइंड लीवरेज के। इसका मतलब इस फार्मूले से क्या रिलेशन पता चलेगा, सोचो, आपका जैसे मान लो आंसर आ गया 2, आंसर कितना आ गया 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे इस फार्मूले से निकालो, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, ये रिलेशन इन दो में बताता है। परसेंटेज वाला रिलेशन होता है ना, उसको देखा करो। क्या बताएगा, सेल्स में अगर 1% वृद्धि हुई, अगर आंसर आपका 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, सेल्स में अगर 1% वृद्धि हुई तो ईपीएस में कितनी हो जाएगी, दुगुनी, 2 हो जाएगी कि नहीं। पहले भी बताया था आपको ऐसा रिलेशन, पहले वाला फार्मूला था वो ये बताता था ईबीआईटी और सेल्स का। मैं कहता था कि सेल्स में 1% तो ईबीआईटी में 2% हो जाएगी, अगर 2 आंसर आया हुआ है तो बताया था। इसमें जैसे ईबीआईटी में 1% तो ईपीएस में कितनी हो जाएगी, 2, और इसमें सेल्स में अगर 1 हुआ तो ईपीएस में कितनी हो जाएगी, 2%। एक देखो, मैं लास्ट क्लास में शायद थोड़ा कोई जल्दबाजी में एक फार्मूला आपको लिखवाना भूल गया, वो आप लोग इसमें देखना पीछे वाले लीवरेज से। पीछे वाला कौन सा था, फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज में आपने एक फार्मूला तो ये लिखा होगा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, हाँ। दूसरा फार्मूला एक और लिखवा होगा, प्रेफरेंस शेयर होते हैं तब उसका, ईबीआईटी माइनस आई माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 1 माइनस टी करके वो करवाया होगा। एक ये तीसरा और लिखवा होगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। इसी फार्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, तीसरे वाले की, जो फाइनेंशियल लीवरेज है उसकी बात कर रहा हूँ। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये लिखा होगा आपने फार्मूला। तो एक बात वहां ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए, ईपीएस को ये भी बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, सही जगह आपको टैक्सेबल इनकम बोलते, एक ही बात है। ईबीआईटी को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो बट्टा के नीचे क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में होने वाला चेंज। वैसे तो बात तो वही है, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे। तो टैक्सेबल इनकम बट्टा के ऊपर तो, और बट्टा के नीचे क्या बन सकता है, परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम बट्टा परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक ही फार्मूला है, कोई चीज है, सेम ही बात है। हेलो, हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, आ जाइए, आप आ जाइए, मैं क्लास में। लिख लिया क्या तीसरा, तीनों विधियों का फार्मूला, और ये तीनों याद रखने आप लोगों को। देखो ये तीनों, कंबाइंड लीवरेज मतलब ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल, DCL बराबर DOL प्लस डी इंटू DFL। दूसरा, ये पहले और दूसरे का फार्मूला आपको पता, उसी को काट पीट के क्या बना दिया, C अपॉन EBT, क्योंकि EBIT कट जाते हैं। तीसरे वाले में भी EBIT कट गए, तो परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। देखो इसमें थ्योरी देखिए, अब क्या कराइए, फार्मूले तो मैंने आपको सारे बता दिए। नीचे डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज करके इसने फार्मूला दे रखा है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज क्या लिखा हुआ है, द परसेंटेज चेंज इन फर्म्स अर्निंग पर शेयर रिजल्टेड फ्रॉम 1% चेंज इन सेल्स। ये क्या बताएगा, कंबाइंड लीवरेज वाला फार्मूला ये बताएगा कि सेल्स में 1% चेंज होने पर ईपीएस में कितना चेंज हो जाता है। द परसेंटेज चेंज इन फर्म्स अर्निंग पर शेयर, फर्म की अर्निंग में कितना चेंज हो जाएगा, फ्रॉम 1% चेंज इन सेल्स, सेल्स में चेंज होने पर। दिस इज आल्सो इक्वल, ये एक तरह से कैसे निकाला हमने, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, इन दोनों को इस तरह मल्टीप्लाई करके निकाला, और फार्मूला क्या बन गया, परसेंटेज चेंज इन सेल्स ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आपको देखो ये फार्मूले याद बहुत ही रेयर केस में रहते हैं, याद नहीं रहते, तो इनको याद कैसे कर सकते हो बताओ, कोई शॉर्टकट आपके दिमाग में आया क्या। जैसे पहले वाले फार्मूले तो फिर भी याद रह जाते हैं, C अपॉन EBIT और दूसरे में EBIT अपॉन EBT। कैसे कि पहला फार्मूला जो होता है ऑपरेटिंग लीवरेज, वो फिक्स खर्चों को लेता है,
तो फिक्स खर्चों से पहले तो क्या होता है सी, और फिक्स खर्चों के बाद क्या होता है ईबीआईटी। तो वो तो फार्मूला वैसे याद कर सकते हो, सी अपॉन ईबीआईटी। दूसरे वाला कैसे याद कर सकते हो, आपने फाइनेंशियल लीवरेज पढ़ा था, उसका मेन फार्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी था। वो कैसे याद कर सकते हो, इंटरेस्ट को लेके, कि फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट घटाने के पहले होता है उसको बोलते हैं ईबीआईटी, और इंटरेस्ट घटाने के बाद होता है उसको क्या बोलते हैं, ईबीटी। तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी था। उसमें प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ हो तो उनको भी घटाना होता है, तो वो भी था। तीसरा, इन दोनों का गुणा हो जाता है। गुणा हो जाता है मतलब ये कंबाइंड लीवरेज इंटरेस्ट को भी ध्यान रखता है और फिक्स खर्चों को भी ध्यान रखता है। तो इंटरेस्ट और फिक्स खर्चे घटाने के पहले तो क्या आता है, सी, और इंटरेस्ट और फिक्स खर्चे दोनों घटाने के बाद क्या आता है, ईबीटी। तो ऐसे शॉर्टकट याद कर सकते हो, सी अपॉन ईबीटी। या ऐसे समझना ना कि ये कंबाइंड कर देते हैं ना, तो कहीं भी ईबीआईटी का नाम नहीं आएगा, क्योंकि ईबीआईटी तो कट जाएगा। तो ईबीआईटी कट जाएगा तो बचा क्या, या तो सी, और उसके बाद में क्या बच गया, ईबीटी। तो सी अपॉन ईबीटी आ जाएगा। या याद नहीं रहे तो इन दोनों को काट के याद कर लेना, काटने से याद आ जाएगा कि ईबीआईटी ईबीआईटी कट गया, बचा क्या, सी अपॉन ईबीटी। ये कंबाइंड वाले याद रह जाएंगे क्या, ये जो आपने डिग्री बताने वाले, पहले में क्या था, हाँ, छोटी वाली रकम ऊपर, बड़ी वाली नीचे। ईबीआईटी छोटा होता है, सेल्स बड़ी होती है, तो ईबीआईटी ऊपर, सेल्स नीचे। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। दूसरे वाले में ईपीएस छोटा होता है ईबीआईटी से, तो ईपीएस बटा के ऊपर और ईबीआईटी नीचे। या ऐसे नहीं याद रहे तो एक तरीका और है, सेल्स बाद पहले आती है, ईबीआईटी बाद में आता है, फॉर्मेट बनाते हैं तब। तो जो पहले आती है वो नीचे और ईबीआईटी ऊपर। इधर ईपीएस लास्ट में आता है वो ऊपर, और ईबीआईटी पहले आता है वो नीचे। फिर कंबाइंड में बनाएंगे तो ईबीआईटी तो कटना है हमेशा, क्या कट जाएगा, ईबीआईटी। तो बचेगा क्या, ईपीएस, और बटा के नीचे क्या बचेगा, सेल्स। बाकी आपकी इच्छा है, आप अपने अपने हिसाब से सोच लो कि कैसे याद करने, वो आपके डिपेंड करता है। अगर दो याद रह गए तो तीसरा तो अपने आप ही याद आ जाएगा। तो अगर याद आ गए तो तीसरा अपने आप ही याद आ जाएगा। आगे देखिए, कंबाइंड लीवरेज के बाद में इसने क्या बता रखा है, इसका मैं कोई सवाल नहीं करा रहा क्योंकि नॉर्मल है। ऑपरेटिंग लीवरेज मान लो 3 दिया हुआ है, फाइनेंशियल लीवरेज 2 दिया हुआ है, तो 3 इंटू 2 आ गया सीधा सीधा कंबाइंड लीवरेज। पहला वाला फार्मूला लगाए थे, दूसरा तीसरा लगाए तो परसेंटेज चेंज ईपीएस में अगर आपको पता है और सेल्स में पता है तो सीधा सीधा फार्मूला लग जाएगा। बाकी हम सवाल करेंगे और आइडिया लग जाएगा। चौथा देखो, आजकल कुछ लोग एक लीवरेज और बताते हैं, हालांकि ओरिजिनल लीवरेज 3 ही है, कंबाइंड लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज। लेकिन कुछ विद्वान एक लीवरेज और बताते हैं, कौन सा, वर्किंग कैपिटल लीवरेज। ये क्या होता है, देखो वर्किंग कैपिटल लीवरेज वन ऑफ द न्यू मॉडल, एक जो नया मॉडल लीवरेज का जुड़ा है वो कौन सा है, ये करा है वर्किंग कैपिटल लीवरेज, विच इज यूज्ड, जो हम काम में लेते हैं टू लोकेट द इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल एंड और करंट असेट्स ऑफ द कंपनी। ये अपने एक नया लीवरेज और जुड़ गया इस तरह, जिसका नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल लीवरेज, जो हमें क्या बताता है, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल और करंट असेट्स का लीवरेज बताता है। वर्किंग कैपिटल लीवरेज मेजर, ये मापता है द सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न, ये सेंसिटिविटी बताता है ऑफ रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट इन चार्ज ऑफ लेवल ऑफ करंट असेट्स। ये रिटर्न कितना हो रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, और दूसरी तरफ किसको बताता है, करंट असेट्स में चेंज को। नीचे इसका फार्मूला याद रख लो आप, परसेंटेज चेंज इन आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज चेंज इन आरओआई अपॉन परसेंटेज चेंज इन वर्किंग कैपिटल, परसेंटेज चेंज इन आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई में चेंज दे देगा, और बट्टा में परसेंटेज चेंज इन वर्किंग कैपिटल। आरओआई को लेकर के यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम, आरओआई एक रेशियो के चैप्टर में आएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सुना है क्या आपने, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं इसको, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। लिखना चाहो तो फार्मूला कहीं लिख लो, आरओआई बराबर, साइड में लिख लो, आरओआई बराबर ईबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100।
लिख लिया। हालांकि इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगला दे देगा अगर आएगा तो। ये फार्मूला तो क्या एक नया चौथा मॉडल जोड़ा है, प्रैक्टिकली आपको कहीं पूछेगा भी नहीं इसका। एक नीचे दे रखा है करंट असेट्स अपॉन टोटल असेट्स प्लस चेंज इन करंट असेट्स, ये फार्मूला भी बता रखा है। फिर आपको इफेक्ट बता रखे हैं इनके दोनों के तीनों के, कि इफेक्ट क्या पड़ेगा, फर्क क्या पड़ेगा। तो देखो ये इफेक्ट मैंने आपको साथ साथ में समझा दिए थे, यहाँ पे अलग से देखने की जरूरत नहीं है आपको। मैं तीनों का इफेक्ट आपको एक कंबाइंड प्रैक्टिकली ऐसे ही बोर्ड पे बता देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। थ्योरी को मत देखो, थ्योरी से समझ में नहीं आएगा इसका अगला टॉपिक। लीवरेज का इफेक्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। पहला डीओएल, क्या फार्मूला होता है डीओएल का? परसेंटेज वाला बोलो। आप फार्मूला कोई से भी लगाओ, आंसर लास्ट में इस तरीके से बोला जाता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। दूसरा डीएफएल, डीएफएल का क्या फार्मूला लगाएंगे? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस या टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं इसको, अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तीसरे वाला डीसीएल, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये था, ठीक है ना। अब देखो एक दूसरे का रिलेशन एकदम कॉमन है। आपको जनरली ये क्या करेगा, नीचे वाली आइटम में चेंज बताएगा इसमें, और ये रेशियो दे देगा, और ऊपर वाली रकम पे असर पूछेगा। जैसे आपको मैं कहूं कि डीओएल 2 है, डीओएल कितना है 2, या ढाई मान लो, डीओएल कितना है ढाई है, 2.5। सेल्स में चेंज 10% है, तो ईबीआईटी में चेंज कितना होगा? ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला दिमाग में आना चाहिए तुरंत। इसमें चेंज 10 है, तो ऊपर वाले में चेंज पूछे तो इधर वाले से ये गुणा हो जाएगा ना। तो ये ढाई, इसको 10 से गुणा कर दो, ऊपर वाला चेंज आता है। ढाई को 10 से गुणा करेंगे, कितना आ गया ऊपर वाला? 25 आ गया। ऐसे ही नीचे वाले में मान लो ये 10% चेंज करने को बोले, और ऊपर वाला आपको पूछा है डीएफएल, ये दिया हुआ है 3, तो क्या हो जाएगा? 10 को 3 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 30। कर सकते हो। ये नीचे वाला आपको बोला 5%, और इधर डीसीएल 4 दिया हुआ हो, तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज दिया हुआ, ईपीएस में चेंज पूछे तो कितना बताओगे? 20। ये 5 ये 4 दोनों इंटू हो गए, ऊपर वाला 30। कर सकते हो ऐसे। लेकिन एक ये भी हो सकता है कि ऊपर वाला चेंज दे दे, नीचे वाला पूछे तो, कि जैसे आपको ऑपरेटिंग लीवरेज दे दिया 3, ईपीआईटी में चेंज 15% है, सेल्स में चेंज बताइए कितना होगा, कैसे निकालोगे? ऊपर वाला ईपीआईटी का चेंज दे दिया, नीचे वाला पूछे तो इसका भाग दो, 15 में 3 का भाग दो, कितना जाएगा? सेल्स में चेंज 5। नीचे वाली संख्या गायब हो ना, तो भाग लगेगा। जैसे आपको ईबीआईटी में चेंज पूछा है, ऊपर वाला चेंज दिया हुआ है 30, और इधर दिया हुआ है ये 5, तो 30 में 5 का भाग लग जाएगा। नीचे वाली चीज गायब हो तो भाग लगा दो, कितना आ गया? 6। तो नीचे वाली चीज पूछे तो भाग लगाना है, ऊपर वाली चीज पूछे तो गुणा करना है, ठीक है। कई बार एक तीसरा टाइप का सवाल और बना सकता है, वो क्या? आपको ये लीवरेज नहीं देगा, ये लीवरेज नहीं देगा, आपको क्या कर देगा, ऐसे बोलेगा कि अगर सेल्स में चेंज 20% होता है तो ईबीआईटी में चेंज 30 होता है। ईबीआईटी कितनी बढ़ जाती है? 30। तो ये बताइए कि अगर सेल्स में 5% चेंज हुआ तो ऊपर वाली में कितना चेंज हो जाएगा, ऐसे पूछ ले। आपको ये 30 और 20 दे रखे हैं, तो आप इनसे लीवरेज निकाल सकते हो क्या भैया, या नहीं? 30 में 20 का भाग दे दो, कितना आ गया? 1.5 आ गया। नहीं, अब 1.5 ये आ गया। अब आपको नीचे वाला चेंज 5% दिया हुआ है, ऊपर वाली रकम पूछिए कि ऊपर कितना आएगा। कि नीचे 5% चेंज हुआ है तो ऊपर वाली में चेंज कितना होगा? तो ऊपर वाली में निकालना हो तो नीचे वाली को इससे क्या कर दो, गुणा। 5 को 1.5 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 7.5%। यानी इन दोनों को परसेंट में दे देगा, भाग दे के पहले लीवरेज निकाल लो, फिर उस लीवरेज से कोई दूसरा चेंज आए तो उसको गुणा कर दो, तो आपको ऊपर वाला आंसर पता चल जाएगा। तो ये तो रिलेशनशिप है और कुछ नहीं है। ये तो क्या है, सिर्फ
रिलेशनशिप है जो आप एक तरह से फार्मूला अगर लगाना जानते हो तो रिलेशनशिप भी अपने आप पता चलती जाएगी। बोलो ठीक है क्या? इसका तो फिर लीवरेज का काम इतना ही है, लीवरेज की एक्सरसाइज ही हम करेंगे। देखो 9 से 10 आपकी सेबी की क्लास मैंने लगाई है, एक अपने अच्छे सर है उनकी क्लास भी लगवाई है वो सेबी को, क्योंकि मैं सोच रहा था कि एक बार देखिए लगा के देखिए, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और अपनी भी एक क्लास अगर आप लोग दिसंबर वाले बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट ले तो शाम की भी शुरू की जा सकती है 6 से 7 ऑनलाइन, वो जैसे ईसीएल की चालू कर सकते हैं। एक तो जैसे नवंबर का हमने सोच रखा है कि ईसीएल का ये पार्ट नवंबर में हम स्टार्ट करेंगे, एक आप लोग अभी पढ़ना चाहो तो अभी थोड़े दिनों में स्टार्ट 1-2 दिन में कर सकते हैं, आप चाहो तो शाम को। अगर दिसंबर में देना चाहते हो तो कई ज्यादातर जनों का पढ़ावा भी है ईसीएल, रिवीजन हो जाएगा। ये पार्ट तो एक बार आपको खुद को ही पढ़ना है, ये पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये पार्ट। बोलो कोई दिक्कत हो तो शाम को ऑनलाइन ही होती, फिर तो शाम को तो वही बैठे देखेंगे। अभी ईसीएल की हालांकि इतनी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आप 3 बुक का लोड संभाल लो ना एक बार, वो भी बड़ी बात है। अभी इसके अंदर आपके पास स्कैनर हो तो देखना, मैंने तो कल ही ले लूंगा इसकी एक्सरसाइज। कौन से टॉपिक की लेनी है अब? लीवरेज की, लीवरेज वाले टॉपिक की लेकर के आप लोग कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज का, लीवरेज का, दोनों का साथ में याद करो, लीवरेज और प्लस कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी दोनों चीजें। 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद में क्लास आ गई।